दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन देश भर में सुर्खियां बना और उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने अभिजीत दीपक। लेकिन अब एक नया सवाल उठ रहा है। झारखंड में छात्र पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान भी हो गया है। तो फिर अभिजीत दीपक अब तक कहां थे? आखिर इतने दिनों बाद उन्होंने झारखंड के छात्रों का समर्थन क्यों किया? क्या यह सिर्फ एकजुटता दिखाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और इसी सवाल के साथ आपको बताते हैं झारखंड के इस पूरे आंदोलन की कहानी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से ही छात्र लगातार गड़बड़ियों के आरोप लगा रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि अब इसकी जांच का दायरा सिर्फ जेपीएससी तक नहीं बल्कि जेएसएससी की दूसरी भर्ती परीक्षाओं तक भी पहुंच गया। जांच एजेंसियों को भी शुरुआती जांच में कई अहम जानकारियां मिलने की बात कही जा रही है। इधर राजधानी रांची में छात्र पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, ओएमआर शीट में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। धरना अब 9वें दिन में पहुंच चुका है और प्रदर्शन खत्म होने के बजाय हर दिन और बड़ा होता नजर आ रहा है। आंदोलन को नई दिशा तब मिली जब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होती, विवादित एजेंसी से कराई गई जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र महतो का कहना है कि रिजल्ट आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। इससे छात्रों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। उनका आरोप है कि सरकार छात्रों के हितों को गंभीरता से नहीं ले रही और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक सत्याग्रह और भूख हड़ताल दोनों जारी रहेंगे। इसी बीच इस आंदोलन को लेकर एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। दिल्ली के छात्र आंदोलन का चेहरा रहे और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने पहली बार झारखंड के छात्रों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि सीजेपी झारखंड के छात्रों के साथ खड़ी है। अभिजीत दीपक ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की है और उनका संगठन उनकी मांगों का समर्थन करता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए सीजेपी हर संभव सहयोग करेगी। लेकिन यहीं से एक सवाल भी उठने लगा। झारखंड में यह आंदोलन कोई 1-2 दिन पुराना नहीं है। छात्र कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है और 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अभिजीत दीपक का समर्थन इतनी देर से क्यों आया? क्या वो पहले से पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे या फिर देश भर में फैल रहे छात्र आंदोलनों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल इस सवाल का सीधा जवाब सामने नहीं आया, लेकिन उनकी एंट्री ने इस आंदोलन की चर्चा जरूर बढ़ा दी है। उधर छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल को उनके मंच पर आने की परमिशन नहीं होगी। उनका कहना है कि सभी राजनीतिक दलों की सरकारें अलग अलग वक्त पर रही हैं और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए सभी जिम्मेदार हैं। इसलिए ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का है और छात्रों के लिए है। छात्रों ने राज्य सरकार की ओर से घोषित सीआईडी जांच को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। उनकी मांग है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस आंदोलन को और हवा तब मिली जब एक महिला अभ्यर्थी ने दावा किया कि झारखंड पीजीटी भर्ती परीक्षा में उसे 300 में से 299.175 अंक मिले, लेकिन इसके बावजूद उसका चयन नहीं हुआ। इस दावे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे और भर्ती प्रक्रिया को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ गया। दूसरी तरफ बीजेपी और उसकी युवा इकाई भाजयुमो भी इस मुद्दे पर सड़क पर उतर चुकी है। शनिवार को राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन किए गए। भाजपा ने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जूनियर इंजीनियर और आबकारी सिपाही भर्ती समेत कई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग उठाई। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी की। फिलहाल झारखंड में छात्र आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर एक्टिव हो चुके हैं। अब सबकी नजर 6 अगस्त पर है, जब छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है।